रोना, चिल्लाना, बेसुरा बोलना, नाचना, गिर पड़ना, मूर्छित हो जाना, असलियत में ये सब भाव आते हैं जब अधिक नाम जप, नाम कीर्तन, तो ये सब जागृत होता है। अगर ईमानदारी से जागृत नहीं है तो कोई इस भाव का नाटक न करे, बाबा करे, नहीं तो दम रोग लग जाएगा आपके भजन में और वो आपको पतित कर देगा। अत्यंत बड़े हुए भाव के आवेश में जब आपको स्मृति ना रहे तो दूसरी बात, नहीं आप कभी ऐसे भावों का प्रादुर्भाव दिखावा ना करें, नहीं तो दम लग जाएगा। भाई मैं तुमसे बहुत एकांतिक बात कहता हूं कि एक आदमी ध्यान करे और एक आदमी नाम जप, नाम कीर्तन करे तो थोड़े समय में तुम देख लेना कि नाम जापक और नाम कीर्तन करने वाले की आध्यात्मिक उन्नति कितनी जोर की हुई है। पूज्य बाबा साक्षात ब्रह्म है। इन्हीं की कृपा प्रसाद से पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ब्रजमंडल के सिद्ध महापुरुष, इन्हीं को गुरुदेव के रूप में वर्ण करके ऐसी उच्च अवस्था प्राप्त की थी कि गीता वाटिका से भाई जी और राधा बाबा परम प्यार, दुलार, आदर पूज्य पंडित गया प्रसाद जी का करते थे। देखो कलयुग को बहुत खराब बताया गया है, पूज्य बाबा कह रहे हैं। युग है भी इसमें बहुत दोष, परंतु हम आपसे कहते हैं कि कलयुग बहुत महिमामय भी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता याचना करते हैं कि मुझे कलयुग में जन्म मिले। क्यों? क्योंकि केवल नाम जप और नाम कीर्तन से इसमें वो पद प्राप्त होता है जो बड़ी बड़ी तपस्या, यज्ञ, ध्यान, साधना से भी नहीं होता। ये बड़े अमृतमय वचन, इनको पकड़ो। सार बात नाम जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन। देखो स्वयं भगवान ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ। अब यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़ी बड़ी यज्ञ जो चक्रवर्ती सम्राट महाबलशाली पुण्यात्मा राजर्षि करते थे, उन सब यज्ञों में श्रेष्ठ है जप यज्ञ। देखो इस जप यज्ञ में ना तो शुद्ध घी की आवश्यकता है, इस जप यज्ञ में ना तो मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता है। यज्ञ में बड़ी जानकारी, बड़ी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित करने पर ही फल मिलता था। जैसे यज्ञ करता, कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, किसी भी अंग में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर एक आंख काम नहीं करती तो तुम यज्ञ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, यजमान नहीं बन सकते। कोई भी रोग, कुष्ठी रोग, विधुर, अविवाहित, कई तरह की शर्तें, फिर मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि का मिलना, फिर यज्ञ की सामग्री, फिर सम्यक रूप से निर्विघ्न यज्ञ हो जाए तब उसका फल, और वो भी स्वर्ग आदि अन्य लोग। सब यज्ञों में श्रेष्ठ ये जप यज्ञ है। इसे बालक भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकता, कोई भी कर सकता है, बिना पढ़े लिखे कोई भी हो। राधा राधा जपने के लिए कौन सी विद्या पढ़ने का, ये परा विद्या है, ये आ गई तो सब विद्याएं जागृत हो जाएंगी। जो ब्रह्म विद्या, तत्व ज्ञान या प्रेम का रहस्य, ये सब जागृत हो, ये परा विद्या है राधा नाम।